Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10th NCERT Democratic Politics 2. हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज. सो देखिए, हम पहली बात आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों पढ़ रहे हैं. तो इफ़ यू नो एंड इफ़ यू रिमेंबर द फर्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस्ड दैट इन अ डेमोक्रेसी व्हाट ऑल आर द थिंग्स दैट यू नीड, है ना. डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाने के लिए व्हाट ऑल आर द फैक्टर्स. वन वॉज द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड द अदर वन वॉज द चॉइसेस. कि लोगों के पास चॉइसेस होनी चाहिए, चॉइसेस टू मेक द डिसीजन. अब चॉइसेस कैसे होगी लोगों के पास? ऐसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी, दो पॉलिटिकल पार्टी, तीन पॉलिटिकल पार्टी या फिर फोर्थ इंडिविजुअल. सो एक व्यक्ति अगर जो वोट देने जा रहा है उसके पास चॉइसेस होनी चाहिए कि उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किसको अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, राइट. अगर सिर्फ ये होंगे ही नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति है इलेक्शन में खड़ा रहेगा, तो कैसे उसको एक जो वोटर है उसको चॉइस मिलेगा और कैसे आप डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर सकते हो. सो चॉइसेस की जब बात आती है, सो एक से ज़्यादा लोग अगर खड़े होंगे उनके बीच में चॉइसेस. तो चॉइसेस में अब यहाँ पे हमारे देश में आपको पता है कि देयर आर सेवरल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, जो कि पॉलिटिक्स को में बहुत सारी जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रैक्टिस करती हैं. इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हम इस सेशन में एंड इस पूरे चैप्टर में समझने वाले हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनका क्या रोल होता है हमारे डेमोक्रेसीज में. सो पहले हम समझेंगे व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी. हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है. हम पहले मीनिंग समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी एक होती क्या है, उसकी क्या फंक्शंस होते हैं और उसकी क्या ज़रूरतें हैं. उसके हिसाब से हम इस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. इन द अपकमिंग सेशंस वी विल डिस्कस हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, कितने पार्टीज हमारे यहाँ होने चाहिए, क्या मॉरल फोर्स होता है पॉलिटिक्स में, पॉपुलर पार्टिसिपेशंस जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज में वो क्या होता है, नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं, स्टेट पार्टीज़ क्या होती हैं, चैलेंजेस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और हाउ कैन पार्टीज़ बी फॉर्म्ड. दिस इज़ द एंटायर कंटेंट ऑफ दिस एंटायर चैप्टर. बट फॉर टुडेज सेशन we are going to discuss the meaning of political parties. We will try to get into the essence of political party as a whole. So अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता ही चुकी हूँ कि डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा विजिबल फोर्स अगर कोई है और विजिबल इंस्टीट्यूशन अगर कोई है, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टी. सिंपल भाषा में, आप वोट देने जाते हैं, आप वोटर हैं, आप पोलिंग बूथ में जाते हैं, आपके सामने आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम है, ठीक है. इसमें होते हैं बहुत सारे साइंस. एक कमल का साइन मिलेगा, एक पंजे का साइन मिलेगा, एक झाड़ू का साइन मिलेगा और शायद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इलेक्शन कमीशन ने कोई साइन दे दिया हो. तो यू हैव दीज चॉइसेस, है ना. आपको जिस भी कैंडिडेट को जिताना होगा उस पार्टी के साइन को, उस कैंडिडेट के पार्टी के साइन को आप क्लिक कर दोगे और उस पर आप वोटिंग दे दोगे. आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर लोगे एंड दैट इज़ हाउ आप अपना डेमोक्रेटिक राइट टू वोट एक्सेस करते हो. और इसी वजह से आपकी देश में डेमोक्रेसी बनी रहती है, क्योंकि यू आर सिलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव, है ना. यही होता है डेमोक्रेसी का मतलब. आपने किया, इसमें रोल किसका हुआ? पॉलिटिकल पार्टी का रोल हुआ, ठीक है. फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स, अब हमारे डेमोक्रेसी में देखोगे लोगों के लिए पॉलिटिकल पार्टीज मतलब डेमोक्रेसी. आप रिमोट पार्ट्स में चले जाओ हमारे देश के और आप कुछ उन लोगों से जाके बात करने की कोशिश करिए जो कि थोड़े लेस एजुकेटेड सिटीजन्स हैं, तो आपको ये पता चलेगा लाइक दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. उनको सिस्टम के बारे में नहीं पता है, उनको गवर्नमेंट के नेचर के बारे में नहीं पता है, बट उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ज़रूर बहुत सी चीज़ें पता है ना. एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी बहुत पॉपुलर है इसलिए वो जानते हैं. बहुत से लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के पर्पज से ज़्यादा जानते हैं, है ना. वो ब्लेम करते हैं पार्टीज़ को, जैसे कि आपने भी सुना होगा कि अरे ये पार्टी थी हमारे प्रदेश में या फिर हमारे देश में जो कि इतने सालों तक रही और इसकी वजह से आज हमारे यहाँ करप्शन है, इनकी वजह से हमारे यहाँ ये सिस्टम चल रहा है. बहुत से ब्लेम्स दिए जाते हैं,
है ना, जो भी डेमोक्रेसी में रॉन्ग हुआ, कुछ भी पॉलिटिकल लाइफ में अब तक के स्पैन में जो भी गलत हुआ, लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्लेम करते हैं, 10-15 साल से ये थे इसलिए वजह से हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम चल रहा है, होता है ना नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में। सो उसी तरह से people blame parties. Okay, so parties, they became identified with social and political divisions. Okay, इसी वजह से it is very very natural to ask, do we need political parties at all? 100 साल पहले कुछ कंट्रीज़ में ही सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ हुआ करती थी, और अब आज की डेट में ऐसी सिचुएशन है कि कुछ ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं। सो ऑफ कोर्स इसका जो रेलेवेंस है वो इंक्रीज हुआ है ओवर द डेज, दैट इज़ वाई दे हैव एमर्ज्ड। ओके, सो पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, पहले हम अच्छे से एकदम प्रॉपरली पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। सो बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट द इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। सिंपल, कुछ लोग हैं एक साथ बोलेंगे कि यार चलो इलेक्शन लड़ते हैं, और अगर जीत जाते हैं तो गवर्नमेंट चलाएंगे। ठीक है, अब ये सारे लोग कुछ सिमिलर सेट ऑफ प्रैक्टिसेस पे अग्री करेंगे, पॉलिसीज़ पे, कि इन पॉलिसीज़ को बनाने के तरीके पे, आइडियोलॉजीज़ पे, है ना, इनके कुछ कॉमन व्यूज़ होंगे, और कॉमन व्यूज़ के थ्रू ये क्या करना चाहते हैं, ये व्यूज़ और पॉलिसीज़ किस चीज़ के लिए हैं? To promote the collective good. For the better being of the society. ठीक है, तो देखिए अगर आपको सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पावर्टी रिड्यूस करनी है देश की, ठीक है, पावर्टी रिड्यूस करनी है तो इसके लिए क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। ए का कहना है कि हमें अगर पावर्टी रिड्यूस करनी है तो हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। अगर हम इंडस्ट्री सेट कर देंगे ना, और इंडस्ट्री सेटअप कर देंगे तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फिर ये पुअर नहीं रहेंगे। बी का सोचना है कि हम इंडस्ट्री सेटअप नहीं करके हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो पुअर लोग हैं इनको मिनिमम मील देना चाहिए, मिनिमम मील, या फिर इनको मिनिमम यू कैन से वेजेस देने चाहिए कि इनको दिन का एटलीस्ट 100 रुपये देते हैं, सो दैट ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चला पाएँ अपनी एम्प्लॉयमेंट के साथ। ठीक है, तो दोनों के तरीके अलग हैं लेकिन एम सेफ है ना, पावर्टी रिड्यूस करना है दोनों को, लेकिन दोनों के तरीके अलग हैं। तो सपोज कर लीजिए ए एक पॉलिटिकल पार्टी है और बी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, ए के पॉलिटिकल पार्टी के सारे लोग ऐसे सोचते हैं और बी के पॉलिटिकल पार्टी के लोग ऐसे सोचते हैं। जैसे कि आप हैं, आपको ये सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगा तो आप ये पार्टी ज्वाइन कर लो, आपको ये सिस्टम अच्छा लगा तो ये पार्टी ज्वाइन कर लो। ऑल्दो डेमोक्रेसी में ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सिस्टम पसंद आ गया है तो आप पॉलिटिकल पार्टी ही ज्वाइन कर लो, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग लाइक दिस कि दिस इज़ योर चॉइस एंड दैट इज़ हाउ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्स विद द सेम व्यू ऑफ डिफरेंट पीपल। ठीक है, इसी वजह से देखिए अलग अलग व्यूज़ हैं, इसी वजह से हर एक पार्टी क्या करती है, बोलती है मेरे व्यूज़ इसके व्यूज़ से ज़्यादा अच्छे हैं, यही हमें बताने की कोशिश की जाती है। They seeks to implement these policies by winning the popular support through elections. Thus, parties reflect fundamental political division in a society. Parties आपके political division को बहुत ही अच्छे से reflect करती है, and thus they are involved in the partisanship. देखिए partitions कौन कहलाते हैं? Partitions कहलाते हैं the person who is working for the party, and partisanship is something we can say that एक तरह का सिस्टम जहाँ पे लोग एक ही साइड लें और बोलें कि ये जो बैलेंस्ड व्यू है उसके डिनायल में चले जाएं, है ना। यानी कि देखिए अगर हम इस सिस्टम को ही समझते हैं, ए वाला बोल रहा है इंडस्ट्रीज बनाओ, बी वाला बोल रहा है आप लोगों को फ्री में बांटो। ए वाले का अगर ये पार्टीशनशिप में आ जाए, यानी कि बोले कि नहीं सिर्फ यही तरीका है जिससे पावर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है, इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ बनी ही नहीं है। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड द पार्टीशनशिप। और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति होगा सी जो बोलेगा कि यार इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप करो
लेकिन जो एकदम करीब है उनको आप कुछ मिनिमम वेजेस भी दो, उनको सपोर्ट भी करो. दिस इज द मिडिल वे, दिस इज द बैलेंस्ड व्यू. ओके, ही एंड अब सपोज ये भी इस व्यू को मान ले तो ही इज कीपिंग अ बैलेंस्ड व्यू, ही इज नॉट पार्टीशन. ओके, सो दैट इज हाउ. लेकिन आपको मिलेगा सोसाइटी में पार्टीशनशिप भी इन्वॉल्व होंगी अगर पार्टीज होंगी तो. इसी वजह से पार्टीज इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट, हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स. ठीक है, आपने सुना होगा कि लेफ्ट सपोर्ट करती है पार्टीज, राइट सपोर्ट करती हैं. सो दीज आर द आइडियोलॉजीज टू द एक्सट्रीम फॉर्म विच अ पार्टी सपोर्ट्स और निगलेक्ट्स. ओके, सो पार्टीज के पास, पॉलिटिकल पार्टीज के पास 3 कॉम्पोनेंट होते हैं. पहला, लीडर्स. हमारे देश के एग्जाम्पल लेते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज में आपने देखा होगा कि बीजेपी के 100 अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के ये अध्यक्ष हैं, है ना. बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है लीडर्स पे. लीडर्स कौन होते हैं? मेन फेसेस होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चेयरमैन और अध्यक्ष ही लीडर्स होते हैं. आपने देखोगे बहुत सारे दूसरे तरह के भी लीडर्स होते हैं और स्पेशली अगर उनके पास कोई पोजीशन भी ना हो तो भी उनके पॉपुलर फेसेस की वजह से दे आर द मेन पार्टी लीडर्स, राइट. ऑल्सो आप अपने रीजनल लेवल पे देख सकते होंगे कि आपके यहाँ प्रदेश के SC मोर्चा अध्यक्ष होते हैं, वुमेन्स यूथ मोर्चा अध्यक्ष वगैरह होते हैं. दीज आर द लीडर्स. ओके, एक्टिव मेंबर्स होते हैं. फिर कोई एक्टिव मेंबर्स जो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंपेनिंग्स में और उनके जितने भी काम होते हैं पार्टीज़ में हमेशा एक्टिव रहते हैं. सपोज़ कोई मीटिंग है, कहीं पे डेमोन्स्ट्रेशन है या फिर आपके कहीं पे किसी इवेंट में पार्टिसिपेशन हो तो ये हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. इनको आपने हिंदी में सुना होगा पार्टी कार्यकर्ता भी बोलते हैं. एंड सम आर द फॉलोअर्स जो पार्टी को और पार्टी के तरीके को फॉलो करते हैं. यूजुअली दीज आर द फॉलोअर्स. सो this is the meaning of political party. I hope you understood this. In the next session we will try to understand the function and the necessities, क्योंकि इन दोनों को समझने के बाद हमें समझ में आएगा कि हमें political parties की ज़रूरत क्यों है. Why do we need political parties? In the upcoming session we will try to understand how many parties should we have, moral force क्या है, popular participation क्या होता है, national parties, state parties क्या होती हैं, क्या challenges हैं, and how can parties be reformed. Okay, so these things will be discussed in the upcoming session, so stay tuned for that. So if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and update, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी. जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, इन परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.